देखिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि राम मंदिर तो बन ही गया, उसमें भगवान कौन है, राम है या मोदी जी? राम ना है जी, राम मंदिर है तो रामे ना हो। तो रिजर्व बैंक का स्थापना हो रहा है, 97% लोग जमा करेंगे और 3% लोग के पास मास्टर चाबी रहेगा, वही निकालेंगे। अगर हर मंदिर से अगर दान पेटी हटा दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि एक कुत्ता भी वहाँ जाएगा। राम मंदिर वर्सेज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप किसके साथ खड़े होंगे? हम तो भैया मंदिरे के साथ खड़े हैं। कहाँ है? इसलिए खड़े हैं कि मोदी जी अब तक जो किए हैं सब अच्छा अच्छा ही किए हैं। दीपावली ये भैया मनाने वाले थे, लेकिन क्या करे, पैसे नहीं है। मोदी जी 15 लाख देने को कहे थे, आज तक दिए नहीं है, को पैसा दिया भी नहीं खरीद पाए। कोई नहीं देख रहा है कि जी क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी दिए नहीं 15 लाख हैं? झूठ बोलते हैं इसी तरह आप दिखाते हैं 15 लाख आया है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपको दिए होंगे, हमको नहीं हम दिए। बता सबको दिए हैं, हमको नहीं दिए। हम बता रहे हैं कैसे दिए हैं। बताइए। देखिए, मोदी समर्थक हैं आप? मोदी समर्थक, हाँ हाँ बिल्कुल मोदी समर्थक का हैं। 5 वो काम खाली गिनवा हाँ तो दीजिए। गिनवा रहे हैं ना। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। आज पूरा देश में जो है राम मंदिर की जो चर्चाएं हैं जोरों पर है। सारे लोग जो है राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो 22 तारीख है, 22 तारीख के दिन जो है राम मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है और पूरे देश में मोदी जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है कि आप लोग जो है 22 जनवरी की रात दीपावली मनाइएगा, देश में दूसरी दीपावली मनाई जाएगी। बाकी अभी हम बक्सर ज़िला के बन्नी में हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के जो लोग होते हैं राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं। इसी के जानकारी के लिए हम लोग इस पर आए हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बताइए कि राम मंदिर को आप कैसे देखते हैं सर? जी, मैं मिस्टर राजकुमार सिंह, बन्नी, बक्सर, बिहार से। जी देखिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि राम मंदिर तो बन ही गया, उसमें भगवान कौन है, राम है या मोदी जी? राम ना है जी, राम मंदिर है तो रामे ना होंगे। जब भगवान राम होते हाँ। तो फिर मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा करवाते। हमको तो ये लगता है कि भगवान मोदी जी हैं, जब राम में प्राण प्रतिष्ठा करवा देंगे उनमें शक्ति आ जाएगा, वो हम लोगों को भगवान हो जाएंगे। मोदी तो भगवान तो मोदी जी अतिथि के रूप में जाएंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? कोई भगवान ऊपर से आएगा करने के लिए? मंत्रों के द्वारा होगा। आदमी ही करेगा ना। हाँ। तो जब आदमी ही करेगा तो भगवान आदमी हुआ कि भगवान कोई और हुआ, ये बताइए। हाँ। हम इसी में कंफ्यूजन में है कि आखिर भगवान है कौन? मोदी जी हैं या हम लोग का महंत जो 4-5 गो हैं वो हैं कि राम है? कौन है, समझ नहीं आता हमको। उन्हें आपको लग रहा है कि मोदी जी जुमला कर रहे हैं वोट बैंक के लिए? बिल्कुल जुमला कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। बिल्कुल वोट बैंक के लिए जुमला कर रहे हैं। अगर ये जुमला नहीं करते तो आज 4 महंत जो हैं नाराज हैं। क्यों? उन लोगों के साथ में होना चाहिए। शंकराचार्य इसलिए कर रहे हैं विरोध उनका, क्योंकि मोदी जो है ओबीसी है और ओबीसी जो है शूद्र समाज में आता है वर्णों के अनुसार। तो क्या राम मंदिर बन रहा है शूद्र समाज के लिए? नहीं, आप देख लीजिए। हम लोग के लिए नहीं बन रहा है। हम लोग पूजा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जब हम लोग को पूजा नहीं करने दिया जाएगा, हम लोग को देखने नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग तो इसी तरह नाराज हैं। क्या जरूरत है सर राम मंदिर का? 22 तारीख को दीपावली मना रहे हैं आप लोग। 22 तारीख को मोदी जी आह्वान किए दीपावली मनाने। अच्छा ये बताइए, एक बार तो ढोल बजवा दिए, एक बार ताली बजा दिए, एक बार थाली बजवा दिए, एक बार मोमबत्ती जलवा दिए, जो कहते रहेंगे वो करते रहेंगे, फिर साल में 2 बार दीपावली मनाएंगे। तो क्या दिक्कत है? खुशी का दिन हो जाएगा। हम सुने हैं कि जब दीपावली हुआ था उस समय राम जी आए थे वनवास से, तो दीपावली मनाया गया था। फिर आज जन्म हुआ है, का जन्म हुआ है तो फिर दीपावली मनाए? प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा राम। मर गए थे का इतना दिन से? मर गए थे तब ना। हमारे माँ मर गई है, आप जानते होंगे। उसमें गए थे आप, प्राण प्रतिष्ठा करवा दीजिएगा। मेरी माँ को जिलवा दीजिएगा। तो वही लोग ना बताएं। लाखों लाख रुपए जितना कहेगा उतना देंगे, जिलवा दीजिएगा मेरी माँ को। अच्छा, ये सवाल उठ रहा है देश में कि राम मंदिर के जगह जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल होना चाहिए। तो आपसे अगर सवाल कोई पूछे कि राम मंदिर वर्सेज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप किसके साथ खड़े होंगे? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। क्यों? इसलिए कि उसमें शिक्षा मिलेगा, दवा मिलेगा, हम लोग को मतलब कोई भी रोगी जाएगा उसको ठीक किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो विद्वान होंगे, डॉक्टर होंगे, भगवान तो होंगे ना। जो स्कूल खुलेगा पढ़ेगा वो ना भगवान होगा। राम मंदिर के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पे अगर राम मंदिर बनता है तो तमाम तरह के रोजगार मिलेंगे। जैसे वहाँ पे फूल बेचने वाले, माला बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले और अन्य जो काम होते हैं उनको रोजगार मिलेगा। ये कौन रोजगार करेगा? हाँ, तो ये तो है, जिससे भिखारी बनाएंगे और क्या करेंगे? जिससे वो तो अपने गद्दी पर बैठेंगे, हम जाकर हम माला बेचेंगे, हम जाकर प्रसाद बेचेंगे, ही ना करेंगे, 2 रुपया वाला काम करेंगे। लेकिन मेन पैसा तोड़ लेंगे, दूसरा तो लेगा नहीं। फिर से बताइए।
राजकुमार सिंह, बन्नी, बक्सर, बिहार। अन्य लोग हैं। राम मंदिर वर्सेज कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, किसके साथ खड़े हैं आप? अरे भैया ये तो दुनिया के बात है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था हाँ, कि शिक्षा ही एक ऐसी पूंजी है जो दुनिया के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। हाँ। और देश में आज भी जो 97% लोग हैं शिक्षा के अभाव में गरीब हैं। ना उनके पास आर्थिक संसाधन है, ना राजनीतिक सुरक्षा है। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है कि अगर पकड़ लिया जाए, उसका ग्रहण कर लिया जाए तो हम अपना बिगड़ी हुई स्थिति को सुधार सकते हैं। जैसे अभी हमारी गांव की सुनील जी की बेटी मेहनत करके आज पटना सचिवालय में 1 क्लास के पोस्ट पर पहुंची है, प्रशाखा पदाधिकारी है। तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और राम मंदिर से देश का कल्याण नहीं होने जा रहा है, और राम मंदिर बनाकर इतना भीड़ लगाने से देश का GDP नहीं उठने जा रहा है। ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और हम सुन रहे हैं कि सारी ट्रेनें फ्री हो रही है। अरे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जब स्टैचू लगाया गया सर्वोच्च न्यायालय में, उस समय ट्रेन क्यों नहीं फ्री किया गया? जिसके संविधान की बदौलत आज भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर अगर तेली का बेटा बैठा है तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान की बदौलत बैठा है। लेकिन वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। अभी शंकराचार्य लोग बोले हैं कि मोदी जी इस सभा में नहीं आ सकते हैं। भाई क्यों? भारत का प्रधानमंत्री है, बढ़िया प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री है, विदेश घूमने वाला प्रधानमंत्री है, होटल में रहकर रात गुजारने वाला प्रधानमंत्री, वो क्यों नहीं आ सकता है? तो वर्ण व्यवस्था के तहत वो तेली है, EBC समाज से आता है, EBC समाज। तो फिर हम काहे के हिंदू हैं? कैसा हिंदू हैं? केवल चंदा देने के लिए हिंदू हैं? इसका मतलब है कि राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर नहीं होना चाहिए। राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं यार। तुम कर रहे हो, करो ना, सबको उसमें काहे झोंक रहे हो? पूरे देश की 90% जनता को तुम अंधा बना के झोंक रहे हो। इसका विरोध हो रहा है कि अपने लोगों को बचाने की अभियान हम लोग कर रहे हैं कि हमारे लोग बचे। मैंने आपका कहना है कि जो राम मंदिर को जा रहे हैं, राम को मानते हैं, पागल हैं, मूर्ख हैं। वो रिजर्व बैंक का स्थापना हो रहा है, 97% लोग जमा करेंगे और 3% लोग के पास मास्टर चाबी रहेगा, वही निकालेंगे। अगर हर मंदिर से अगर दान पेटी हटा दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि एक कुत्ता भी वहाँ जाएगा। ये 3% कौन लोग हैं? वही है देश के जो लूटने वाले लोग हैं, जो अपने को बुद्धिजीवी समझते हैं और सबको बेवकूफ़ समझते हैं। तो SC ST अगर आप मूर्ख नहीं होता तो क्यों जाता वहाँ पे? मूर्ख तो है ही है, तो मूर्ख है। उसके दिमाग में पहले से ऐसा षड्यंत्र रच दिया गया है, इसलिए वो मूर्ख है और शिक्षा से दूर रखा गया। और जिस दिन वो शिक्षित हो जाएगा, इसीलिए तो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनवाया जा रहा है कि जिस दिन ये समाज पढ़ जाएगा फिर नहीं अपना वकालत करेगा, हमारी बात मानेगा नहीं। अभी कोरोना काल बीता है, नेक्स्ट सालों में लाइट जबकि सबके घर में LED बल्ब लगा है, लेकिन वैसा फरमान हुआ कि बल्ब को बुता देना है, टोर्च जलाना है। बल्ब बुताने से, टोर्च जलाने से कोरोना का क्या संबंध था? इसी पर अमेरिका के एक पदाधिकारी ने कहा मोदी जी से कि मोदी जी मेरे यहाँ 20 करोड़ थाली फुलहा का भेजवा दीजिए ना, कि यहाँ क्योंकि हम यहाँ लोग लिखो फेंको थाली का प्रयोग करते हैं। तो कहें कि क्या करिएगा श्रीमान, कि जैसे इंडिया में बजवाए थे ना, हम भी वैसा बजवाएंगे। कहले कि थाली तो हम भेजवा देंगे, लेकिन अमेरिका में उतना मूर्ख कहाँ पाइएगा कि बजवाइएगा? इंडिया है, इंडिया में ना मूर्ख है कि हमारे कहने पे बजा दिए। पहले वहाँ मूर्ख पैदा करिए ना। राम के समर्थक हैं कि मेरा पैसा मेरा सब कुछ। आप कौन होते हैं समझाने वाले? हम भाई समझाने वाले नहीं, हम अपने लोग को समझा रहे हैं, अपने लोग को गड्ढा में गिरने से बचा रहे हो। हम कहे को रोकना जाए, वो करे जिनको करना है, उनके बाप दादा है, हमारे नहीं हैं। इसका मतलब हिंदू विरोधी हैं? हिंदू विरोधी नहीं है, हम व्यवस्था विरोधी हैं, नीति विरोधी हैं। गलत नीति का हम सपोर्टर नहीं है। संविधान कहता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो सही का सही, गलत कहने का कैपेसिटी होना चाहिए, तब मानेंगे कि आप शिक्षित हैं। शिक्षा हासिल करके अब बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ कमलेश कुमार, गांव बन्नी। अन्य लोग भी हैं। राम मंदिर वर्सेज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप किसके साथ खड़े होंगे? हम तो भैया मंदिरे के साथ खड़े हैं। कहाँ है? इसलिए खड़े हैं कि मोदी जी अब तक जो किए हैं सब अच्छा अच्छा ही किए हैं। हाँ, मंदिर भी बनवा रहे हैं तो अच्छा सोच करके ही बनवा रहे हैं। हाँ, तो मैंने आपका कहना कि जितना कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद कर दिया जाए। क्या जरूरत है? 5 किलो मोदी जी अनाज दे ही रहे हैं, थाट से उसी में खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, सब कुछ करेंगे। बचेगा जो उसको ले जा करके बैंक में जनधन वाला खाता खोले, उसमें जमा कर देंगे।
बात एकदम मंदिर बढ़िया है। कम से कम उससे ये होगा ना कि हमारे ST SC और पिछड़े समाज के जो लोग हैं वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अभी मंदिर तो कंप्लीट हुआ नहीं है, फिर उस भगवान के सर पे चढ़ के जूता पहन के उसके ऊपर काम करेंगे तो हम लोग और ऊपर पहुँच जाएंगे। तो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो हम बहुत खुश हैं भैया कि मंदिर बनना चाहिए ऐसे कि उस मंदिर के ऊपर चढ़ करके जूता पहन करके हम लोगों को घूमने को मिले, हमारे मजदूर भाइयों को घूमने को मिले। तो आपके हिसाब से मैंने अच्छा खासा जो है मैंने मोदी जी काम करे तो फिर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो फिर प्रधानमंत्री बनने लायक है कि नहीं? एकदम बनने लायक है, वो जुग जुग बनते रहे। स्वर्ग में अब ले जाकर के उनको बनाना है प्रधानमंत्री। स्वर्ग का प्रधानमंत्री कोई नहीं है। स्वर्ग में कैसे प्रधानमंत्री बनेगा जी? अभी अभी मोदी जी बनाने वाले हैं स्वर्ग। क्या बात कर एकदम बनाने वाले हैं। 2024 आने दीजिए ना। हाँ, अभी तो 15 दिन 20 दिन हुआ है ना। 2024 में चुनाव होते होते देखिएगा स्वर्ग बना देंगे। हाँ, उस स्वर्ग के प्रधानमंत्री जो बनेंगे, इंडिया के नहीं रहेंगे। 22 तारीख को दीपावली मना रहे हैं आप लोग? दीपावली ये भैया मनाने वाले थे, लेकिन क्या करे, पैसे नहीं है। मोदी जी 15 लाख देने को कहे थे, आज तक दिए नहीं है। को पैसा दिया भी नहीं खरीद पाए। बाजार में घूम घूम करके मांग रहे थे कि भैया दिया खरीदने को दो, गांव में हम लोग भी बांट दें। उनके चमचे आए थे लेकर के दिया हुआ, पता नहीं कहाँ लेकर के गए हैं। अखबार में पढ़ते हैं कि हर गांव में दिया गया है, अछत गया है, धूप गया है। यहाँ तो भैया कहीं नजर नहीं आ रहा है, कोई नहीं देख रहा है कि जी क्या बात कर रहे हैं। मोदी जी दिए नहीं 15 लाख हैं? झूठ बोलते हैं इसी तरह आपके खाते में 15 लाख आया है? सुनिए मैं बता रहा हूँ। आपको दिए होंगे, हमको नहीं दिए। हम बता सबको दिए हैं, हमको नहीं दिए। हम बता रहे हैं कैसे दिए हैं। देखिए, मोदी समर्थक हैं आप? मोदी समर्थक, हाँ बिल्कुल मोदी समर्थक का है। 5 गो काम खाली गिनवा तो गिनवा रहे हैं ना। देखिए बोलिए। पहला यही काम गिनवा रहे हैं। मोदी जी बोले थे कि 15 लाख लाएंगे, उससे सबका कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो मोदी जी 15 लाख लाने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। अब देखे कि वो 15 लाख फंस रहा है, जितना भी काला धन है। और काला धन वाले जितना जमा किए हैं विदेशों में, वो सब भारत में है। तो वो काला धन लाते लाते ईसरवा लोग और पहुंचा देगा वहाँ पर काला धन। इसलिए मोदी जी क्या किए हैं कि उन लोगों को, किसी को 200 करोड़, किसी को 500 करोड़, किसी को 10,000 करोड़ दे करके साले चोरवे को बाहर कर दिए, देश से भगा दिए। दूसरा काम बताइए। भगा दिए बाहर, तो पैसा बच गया ना जी। दूसरा काम देखिए रहे हैं कि ED खरीद लिए, CD खरीद लिए, CBI खरीद लिए, चुनाव आयोग खरीद लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीद लिए, EVM खरीद लिए। ये काम नहीं हुआ। चुनाव आयोग कैसे खरीद लिए? चुनाव आयोग का चुनाव तो वहीं करेंगे ना। अब देखिए कानून बना दिए हैं कि चुनाव आयोग का नियुक्ति वहीं करेगा जिसमें एक सत्ता पक्ष रहेगा, एक विपक्ष रहेगा और खुद एक प्रधानमंत्री रहेगा। तो 2 हो गया ना पक्ष से, तो खरीद नहीं लिए। अब तीसरा काम देखिए, तीसरा काम ये किए हैं मोदी जी कि रामलला का मंदिर बनवा रहे हैं। कम से कम लोगों को मनोरंजन के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए ना, कि नहीं चाहिए व्यवस्था? समर्थन में है आप? सुन रहे हैं सर, समर्थन में है इनका? हाँ, समर्थन में है। समर्थन में है, एकदम समर्थन में है। अच्छा चलिए। हाँ, चौथा काम देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, फलाना हिंगड़ा ढिंगड़ा चाहिए। कहने का मतलब है कि जब सभी लोग पढ़िए जाएंगे, सभी लोग अफसर बन जाएंगे, तो कहा जाता है, हमारे यहाँ कहावत है कि सब कुकुर काशिए जी जब पतलवा के चाटी हैं। जब सब कोई इंजीनियर, कलेक्टर, ओवरसियर बन जाएगा तो यहाँ पर खेती और झाड़ू झाड़ू कौन करेगा? पांचवा काम है। पांचवा काम बताइए। पांचवा काम बताएं। अब पांचवा काम देखिए, मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे ना। रोजगार दे नहीं रहे हैं। सबको तो बोल दिया कि पकौड़ा तलिए, ये रोजगार है। अच्छा, अब देखिए, पहले स्कूल में क्या था कि बैचलर डिग्री 5 साल में पूरा हो जाता था। ना। नहीं, बैचलर डिग्री इंटर से लेके BA तक 5 साल में पूरा हो रहा था। अब इसको 6 साल कर दिए। 6 साल कर दिए ना जी, तो 1 साल तो बढ़ गया ना। तो 1 साल में रोजगार नहीं प्राप्त होगा। अब वो जो लड़का लोगों का 5 साल में पूरा हो जाता, रोजगार के लिए तैयार हो जाता, अब 1 साल उनका बढ़ गया। अब इससे और एक तो काम किए हैं, जाते थे फौज में ना,
तो वहीं पर बूढ़ा हो जाते थे लोग। अब 4 साल का कर दिए, सब नौजवान रहेगा उसमें। 4 साल के बाद फिर बेरोजगार ना हो जाएगा वो? बेरोजगार से क्या मतलब है महाराज, 4 साल में तो इतना कमा लेगा कि मोदी जी को खरीद लेगा। यानी लोगों से बात करते हैं, सहमत है इनकी बातों से जो 5 काम गिना रहे हैं मोदी जी का? तो सहमत तो ना होना पड़ेगा। मतलब मजबूरी में आप सहमत हो? तो मजबूरी कहिए या खुशी कहिए, हम लोग तो ये आह्वान कर रहे हैं कि 22 जनवरी को पूरे देशवासियों से, पिछड़े दलितों से कि काला पट्टी बांध कर, काला पट्टी विरोध क्यों? हाँ, राम मंदिर जो उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस दिन आप लोग विरोध करिए। काहे विरोध कर रहे हैं? इसलिए कि बौद्ध विहार था, 1971 में ही सुप्रीम कोर्ट केस दायर हुआ था, उस समय खारिज हुआ तक राम एक काल्पनिक पात्र है। आज फिर रामलला कहाँ से आ गए? और पत्थर में जब प्राण डालने की बात आती है तो मोदी के माँ मरी है, डाल देना प्राण प्रतिष्ठा। अरे कहता है राम का जो जन्म हुआ था अयोध्या में ही हुआ था। अरे तो अयोध्या में हुआ, तुम कहाँ रोक रहे हो? अयोध्या में हुआ तो ठीक है कि बौद्ध अस्तूप था, बौद्ध स्तूप था। अरे तो वो जुमला फेंक ना रहा है, वो ना कह रहा है मेरी तो वास्तविकता है, मेरे पास दस्तावेज है, मेरे पास इतिहास है कि मेरा है, पूरा तत्व खोज कर रखा है कि मेरा बौद्ध विहार है। एक सवाल उठ रहा है, राम मंदिर वर्सेज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, किसके साथ खड़े होंगे आप? और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है, राम मंदिर से क्या दिक्कत? इससे शिक्षा मिलेगा, इससे किसी जाति को व्यवसाय मिलेगा, वो अपना व्यवसाय न बना रहे हैं। राम मंदिर को व्यवसाय कह रहे हैं? हाँ व्यवसाय है, नहीं भाई आपको माइक्रो एटीएम है। कैसे है माइक्रो एटीएम? आप डालिएगा वो निकालेगा। कौन निकालेगा? 3% वाला लोग। कौन है 3%? जिसको आप कह रहे हैं कि मोदी जी, नाम बताइए ना 3%। अरे मनुवादी लोग है ना। मनुवादी तो किसी भी समाज के हो सकते हैं। जो किसी भी समाज का होगा तो मनुवादी होगा। आप मनुवादी अगर ओबीसी मनुवादी होंगे तो आपको पैसा निकालने के लिए मौका मिलेगा उसमें? हमको कहाँ मिलेगा? तब इसलिए कैसे हम जागरूक कर रहे हैं कि आप माइक्रो एटीएम में जमा मत करिए। देखा किस प्रकार के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, राम मंदिर के जगह जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं। बाकी आप लोग इसको कैसे देखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।